हाँ जी भाई, छुट्टियां खत्म हो गई थी, वो लिखना तो नहीं भूल गए? चलिए, अभी कईयों की नहीं खत्म हुई थी, घूमी घूमियां ही कर रहे हैं, कईयों के स्कूल लेट शुरू हैं, इसलिए अभी स्टार्टिंग के कुछ दिन जो हैं हम फोकस करेंगे थियोरी के चैप्टर्स पे। वैसे भी आप में से कईयों की डिमांड थी कि थियोरी वाले चैप्टर्स करा दो, वो बात अलग है, मैं तो करा दूंगा, होनी आपसे है नहीं। थियोरी जो है अकाउंट्स की, वो वाकई में नहीं होती जी, क्योंकि आप लोगों से याद नहीं होता, वो बात अलग है। कॉमर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है, नाम है बिजनेस स्टडीज, और एक सब्जेक्ट है नाम है इकोनॉमिक्स, और एक और सब्जेक्ट है नाम है इंग्लिश, जिसमें सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, क्रैमिंग, रट्टा। लेकिन वो अगर 15 पेज अकाउंट्स के आ जाएं तो मैं कहता हूं कि 3 सब्जेक्ट एक तरफ और 15 पेज एक तरफ, तो भारी हो जाते हैं। मैं भी जी आपके अकाउंट्स की थ्योरी को इतनी तवज्जो नहीं देता जी, क्योंकि आप सबको मालूम है मेरा जो गोल है वो आपकी 11वीं क्लास है ही नहीं, ना आपकी 12वीं क्लास है। मेरा गोल तो है जी 2028 आपका बैच 12वीं का पेपर देगा, उस पेपर का रिजल्ट, और इन 2 सालों में आपको CUET या आपका जो बेस है वो बनाना है। बट स्टिल मार्क्स तो चाहिए, आपको भी चाहिए, आपके पेरेंट्स को भी चाहिए, आपके स्कूल वालों को भी चाहिए, मेरे को तो नहीं चाहिए। तो उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं। 12th स्टैंडर्ड में आपकी थ्योरी होता है जी सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन लिखना होता है। तो 12th स्टैंडर्ड में आप लोगों की अकाउंटेंसी में जो थ्योरी की वेटेज है वो ये है 0। 20 आपको क्वेश्चन आएंगे MCQs, जिसमें से आधा से ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, और जो बाकी थ्योरेटिकल होंगे वो भी आपको MCQs की फॉर्म में ही आएंगे। आज DAV के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास लगा के गए हैं 12:30 से 1:30, तो मैंने उन्हें जो है बताया है कि अगर आपको थ्योरी करनी है चैप्टर की तो वो कहां से करनी है। आपका पहला चैप्टर है जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो हम अभी करेंगे, सारा चैप्टर करेंगे, लेकिन आपको उसकी थ्योरी कहां से करनी है, जहां पर चैप्टर खत्म होता है थ्योरी वहां से शुरू होती है। जो आप लोग थ्योरी का रोना रोते रहते हो ना, थ्योरी करनी कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा, बात अलग है उसके बाद करनी आपने फिर भी नहीं। जैसे आइए जरा पेज नंबर 1.16, चैप्टर यहां खत्म है जी, और यहां से स्टार्ट होती है आपकी थ्योरी। नीचे चेक करें, क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं जी, कौन सी टाइप के क्वेश्चन हैं? MCQs। टर्न द पेज, 1.18 पेज, बॉटम ऑफ द पेज व्हाट इज गिवन? 1 या 2 आ जाते हैं जी आपको पेपर में, इवन फाइनल के पेपर में भी आएंगे, कराएं चाहे ना जाएं। 1.19 पेज, व्हाट्स द क्वेश्चन फॉर्म जी? ये आ गए जी। चैप्टर आपका जो है वो थोड़ा सा ऐसा सा था जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, तो ये है जी आपका सेटअप। इतने क्वेश्चंस अगर आप तसल्ली से कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा जी। जैसे आप जरा चैप्टर नंबर 2 पे आए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं हम कर चुके हैं ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सारी की सारी। 2.16 पेज, अगेन MCQs, assertion और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। उसके बाद आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस के बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जी, एंड देन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और प्लीज चेक करें 2.24 पेज, QR कोड का स्कैनर दिख रहा है जी, स्कैन करेंगे तो आपको और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद द आंसर्स। तो जब भी आपको थ्योरी तैयार करनी होती है वो यहां से तैयार होती है। आपके फाइनल एग्जाम फाइनल में जो थ्योरी आनी है वो सुन लो, जो हार्ड कोर थ्योरी आनी है वो हार्ड कोर थ्योरी होगी पहले चैप्टर में से, मीनिंग ऑफ आइदर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी।
दैट्स इट। सेकेंड चैप्टर याद है जी, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस रेवेन्यू कैपिटल, नेट लॉस, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, गेन, इन सब में से 3 टर्म्स, एक एक मार्क की, 3 नंबर की थ्योरी होगी जी। चैप्टर नंबर 3 इसी हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा जी। चैप्टर नंबर 3 हार्ड कोर थ्योरी, 3 नंबर की गारंटी, कोई भी एक प्रिंसिपल, कोई भी एक कॉन्सेप्ट। अगर नाम सुना हो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटीज। उसके बाद जी आपके पास जो थ्योरी का सेटअप आता है वो प्रैक्टिकल चैप्टर्स के बीच में से ही आएगा। एक क्वेश्चन जितना बालक यहां बैठा है, XYZ जड़ा मर्जी स्कूल है, फाइनल के पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आज ही लिख लो, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। किसी को 3 नंबर में, किसी को 4 में, किसी को 5 में, किसी को 6 में, पर्ची बना के ले जाना, गारंटेड है, आना ही आना है। 25 साल से आ रहा है, तुम्हें भी आएगा ही आएगा। थ्योरी खत्म हो जाती है जी यहीं पर आकर, इतनी सी ही थ्योरी है। बाकी सारी थ्योरी जो है वो है चैप्टर के एंड में, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई। आप में से कई स्कूल्स में डीके गोयल लगी हुई है जी, तो यू पीपल आर ब्लेस्ड, यू हैव 2 बुक्स फॉर थ्योरी। उस बुक के एंड में भी सेम ही सेटअप है और यहां पर आपके पास अलग सेटअप है। इन 2 बुक्स की थ्योरी कर लोगे, मोर देन इनफ। अब एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं या टू बी प्रिसाइज कौन सा क्वेश्चन आना है वो ऑलरेडी आपको मालूम है, आप देखना ही नहीं चाहते। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मेरे एंड पर आपको व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस है। आई डोंट सेंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू, मुआ, गुड नाइट मैसेजेस। आई डोंट सेंड देम and also I don't send you any wishes, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी लोहड़ी, नहीं। ठीक, उसके लिए बहुत सारी दुनिया बैठी है, आपको विश करने के लिए आप बैठे हो, उनको विश करने के लिए। तो अगर मेरी तरफ से आपको कोई भी मैसेज आ रहा है वो आपके एकेडमिक पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऑलरेडी आपके स्कूल के मई जुलाई के क्वेश्चन पेपर्स भेज चुका हूं। कईयों ने तो वो एरो डाउनवर्ड टिक भी नहीं किया, जिनकी सेटिंग लगी हुई है, ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होता, और कईयों के उड़ चुके होंगे चैट डिसअपीयरिंग। मैं आपको वो ऑलरेडी भेज चुका हूं, और अगर किसी ने डाउनलोड किए हैं और उनका यूज किया है और पेपर दिया है तो क्वेश्चन सेम आए होंगे। 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 फाइनेंशियल ईयर है। पिछले 4 साल के पेपर शहर के जितने स्कूलों के बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं। एक पीडीएफ होती है, वो एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर नहीं होता, वो 15 स्कूलों के क्वेश्चन पेपर होते हैं। उसमें से अपने स्कूल का क्वेश्चन पेपर ढूंढें। एक तो मेरे को यह समझ नहीं आता, इस शहर के स्कूल वालों को अपना नाम लिखने में दिक्कत होती है। बीसीएम शास्त्री नगर, आप प्लीज क्वेश्चन पेपर चेक करिए, बीसीएम शास्त्री नगर है ही नहीं क्वेश्चन पेपर। केवीएम, कभी केवीएम लिखा ही नहीं उसने क्वेश्चन पेपर पे। डीएवी कभी लिखा ही नहीं, तो मेरे को लिखना पड़ता ऊपर अपनी हैंड राइटिंग में डीएवी, एसएचसीएस, बीआरएस कॉन्वेंट, डीपीएस वाले लिखते हैं, वो हर जगह लिख देते हैं, हर पेज पे लिख देते हैं वो डीपीएस। उनका बस नहीं चलता, वो पेपर में सिर्फ डीपीएस ही लिखते हैं, पेपर डालें ही ना, तो वो लिखते हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाता। तो उस पीडीएफ में से अपना पेपर आइडेंटिफाई करें, थियरी के क्वेश्चंस को गो थ्रू करें, वही क्वेश्चंस आएंगे ले देकर, कोई नया क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके पास 2 किताबें हैं, 2 किताबें मोर देन इनफ है फ्रॉम थियरी पॉइंट ऑफ व्यू। हां, 11वीं क्लास में नंबर लेने हैं फाइनल्स में, फॉर दैट मैटर इन एवरी स्कूल एग्जाम यू हैव टू डू द थियरी, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी। इतनी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने सारा साल ट्यूशन ढंग से लगा ली, काम तो नहीं करते खैर आप, लेकिन अगर आपने यहां ट्यूशन डेली लगा ली, जितनी प्रैक्टिस यहां हो रही है, प्लस आपने सारे टेस्ट दे लिए, प्रैक्टिकल पोर्शन 80 नंबर में से अगर 50 का आया फाइनल्स में, तो 50 में से 45 पक्के हैं। वो बात अलग है, यहां 5 गवाओगे, बचे 30 में से 5 लाओगे, तो 45 + 5 50, फिर 80 में से 50 ही रह जाएंगे, विच इज जस्ट बेयरली 62.5%।
तो अगर आपने अच्छे मार्क्स लेकर आने, वो थ्योरी लाके देगी आपको, और उस थ्योरी को कैसे गो थ्रू करना है पहली और आखिरी बार मैंने आपको बता दिया, अब बार बार नहीं बताऊंगा। कैसे करना है बता दिया, करना ना करना इज ऑल अप टू यू। हार्ड कोर थ्योरी कहां से आनी है वो आपको बता दिया है। चैप्टर नंबर 1 खोल लो जी। नाम पढ़ के सुनाएं चैप्टर का नेम, नीचे ब्रैकेट दे रखिए। हाँ जी, पहला पेज एक पूरा लेक्चर लगाकर मैं आपको करा चुका बेटा, इसका ध्यान रखिए, वो हो जाता है लॉक, नहीं ऑटो लॉक चेंज किया है, नहीं पॉज नहीं करूंगा, इसने अपने आप बंद हो जाना है, पक्का होगा, तो देख लें, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मैं दोबारा नहीं करूंगा ये। इसमें वो सेटिंग लगी हुई ना 5 मिनट वाली, फिर देख तू अब कर, या तू ऐसा कर, इसको वो कर दे, पॉज बंद कर दे, जितना काम कराना बोलना था ये वो अलग वीडियो बना देंगे, कर दे बंद इसको।